हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। और फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और अब मेरे 2 बेटे हैं। और जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से मैं आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए ये वीडियो जितनी बार हो सकेगी, जो जो मुझे नया पता चलेगा उसके ऊपर मैं हर बार, चाहे मुझे रोज़ ही क्यों ना बनानी पड़े, मैं बनाऊंगी अपनी बहनों के लिए, बड़ी छोटी दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो है कि जो जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है उसके बाद जो 14 दिन हैं, जो 2 हफ्ते आपको मिले हैं, उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां लेनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, 4 चीज़ें होती हैं आपकी। सबसे पहले ज़रूरी है आपका खान पीन, दूसरा है आपकी दवाइयाँ, तीसरा है आपका डेली एक्टिविटी कि क्या क्या आपको काम करने हैं, और चौथा है आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ। ये चारों चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। ये चारों ही चीज़ें उन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आप गूगल कर लीजिए, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, मतलब जहाँ भी आपको देखा जाएगा, स्पेशल आपको यही बोला जाता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। वो क्यों बोला जाता है आपको, मैंने भी बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो हमारा एम्ब्रियो है उसको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब जो तो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट है कि नॉन वेज वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कुक्ड नॉन वेज, मतलब जो कुक हो प्रॉपरली, जैसे हमें कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं लेना है, अवॉइड करना है हमें। आप अंडा दिन में खा सकते हैं, आप तो कम से कम 6 अंडे आप खा सकते हैं अगर आप अंडे खाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर, या फिर उसका ऑमलेट बना के खाइए, या फिर अगर बॉयल भी करने हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से बॉयल हो, कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉन वेज भी ले रहे हो तो मतलब यानी कि आप चिकन ले रहे हो या फिर आप फिश ले रहे हो, आपको ये देखना है कि वो अच्छे से पकी हुई हो। तो इसमें आपको हाई मर्करी फ़िश बिल्कुल नहीं लेनी है। उससे मतलब जैसे आगे जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे जो है अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको अभी से हाई मर्करी फ़िश नहीं लेनी है। जो फ़िश वगैरह खाते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होता है। जो वेजिटेरियन है उनको नहीं भी पता, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस टाइम पे हाई प्रोटीन डाइट जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए मैंने आपको बता दी है ना। जो अब जो वेजिटेरियंस हैं उनको आप प्रोटीन, आपको पता ही है कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, दालों से मिलता है ना। आपको ये चीज़ें लेनी है। और उसके साथ साथ आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। उसकी वजह से आप, मुझे भी बहुत बार मैसेज आता है कि दीदी हमारा ना पेट बहुत फुला फुला, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, क्या मेरा ये सिम्टम है क्या? मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, मतलब पेट मेरा बहुत हैवी फील हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। वो एक्चुअली आपकी प्रोजेस्टेरॉन आपको जो दिया जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पेट आपका फूला फूला सा आपको लगेगा, कई बार आपको कब्ज़ हो सकती है, कई बार आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आप फल खा सकते हो जितना, जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके लिए आप जितना फाइबर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एप्पल ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, है ना। आप ओट्स ले सकते हो, आप वेजी सूप कुछ भी आप बना लीजिए। अब तो सर्दियां हैं, है ना, आप कुछ भी बना, कोई भी वेजिटेबल्स आप सूप के मतलब में ले लीजिए, सूप बना लीजिए उसका, वो टेस्टी भी लगेगा आपको, है ना। तो आपको देखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे बाहर की चीज़ें नहीं खानी है ना, क्योंकि एक तो वो हाइजीन इतना ज़्यादा उसमें नहीं होता। बाहर कोई कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं दोबारा दोबारा, तो उससे हमारा पेट ख़राब हो सकता है। पेट ख़राब होगा तो हमें एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी, डॉक्टर वो चाहते नहीं है उस टाइम पे आपको कोई भी फालतू की मेडिसिन दे, क्योंकि पहले ही आप इतनी खा रहे होते हो और ऊपर से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ होता है, तो थोड़ा रिस्की चीज़ हो जाती है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप फालतू फालतू चीज़ों को मत खाओ। ठीक है, फाइबर्स आप ले सकते हो, पनीर, दही, लस्सी, दूध,
जितना ले सकते हो उतना ले लो। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो कि अगर आप पहले जैसे नॉर्मल घरों में हम 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना, तो हमें एकदम से हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम लग रही है तो वो थोड़ा सा खा ले, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से खा ले। जैसे अगर आपके 3 मील है तो आप उसको 5 बना लीजिए, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयों से ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो इम्प्लांट होगा। जो आपका एम्ब्रियो डाला है ना, वो इम्प्लांट जो होगा वो दवाइयों की वजह से ही होगा। आपको रेस्ट उतनी करनी है जितनी ज़रूरत होगी, ये नहीं है कि आप बेड पे लेट जाओगे। दवाइयाँ अगर आपको सुबह 6 बजे बोली है तो आपकी दवाई सुबह 6 बजे जानी ही चाहिए। इस टाइम पे आपको बोला, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। अब मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं कहीं और से, मतलब सिटी से आई थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये बात कही है कि तू ना ऐसे थोड़ी वो ज़्यादा दूर वाली सिटी से आए थे, जैसे उनको एक्चुअली अब मैं बता ही देती हूँ आपको। उन्होंने करवाया था दिल्ली से और वो गुजरात से आए थे, समझ रहे हो ना, इतना डिफरेंस था। तो हर कोई यार प्लेन वगैरह मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता, उनको ट्रेन से जाना था। तो उनकी डॉक्टर ने उनको ये कहा कि आप 1 दिन की रेस्ट कीजिए, 1-2 दिन की रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा ट्रैवल कीजिए, ताकि आप अभी अपनी मेडिसिन थोड़ी बहुत ही स्टार्ट करो, है ना। तो उन्होंने उनको मेरा ख्याल उन्होंने 1.5 या 2 दिन, 1.5 दिन उन्होंने रेस्ट की, और फिर रात की उनकी ट्रेन थी, फिर वो चली गई। तो एकदम से डॉक्टर कह रहे थे, वो मना कर रहे थे कि आप एकदम से मत जाओ, क्योंकि आपको अभी दवाइयाँ दी है, इंजेक्शंस दिए हैं, तो वो थोड़े 1 आध दिन लगा लो फिर जाना आप। तो बाकी डिपेंड करता है, अगर वो कहते हैं कि अगर आपको बाय एयर जाना है तो फिर तो 2-3 घंटे का ही रास्ता है दिल्ली से गुजरात तक, मेरा ख्याल है ना 2 घंटे की फ़्लाइट ही है, फिर वो जा सकते थे। लेकिन इतना लंबा सफ़र उन्होंने इसीलिए मना किया क्योंकि उस टाइम पे लंबा सफ़र होना था, दवाइयों का टाइम, अब आपको वजाइनल दवाइयाँ रखने को मिलती हैं, है ना, वो ट्रेन में थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि आप देखो ऐसी टाइमिंग सेट करो, या फिर आप ऐसे करो कि पहले एक जगह चले जाओ, थोड़ा आधा रास्ता काट लो, फिर रेस्ट कर लो, फिर आगे जाओ, ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन वो तो पता नहीं ऐसे चले गए थे, मेरी दोबारा उनसे बात नहीं हुई। तो ये चीज़ आपको, इसलिए ट्रैवल आपको अवॉइड कहने को करते हैं, ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ मैं आपको कह रही हूँ, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको ब्लोटिंग तो होती ही है, आपको गैस की दवाई ज़रूर दी होती है, और वो आपको ज़रूर, जो सुबह खाली पेट आपको दवाई देते हैं ना, एक छोटी सी गोली होती है, मुझे उसका ज़्यादातर मुझे भी वो दी हुई थी, मैं भी खाती थी, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको फॉलिक एसिड दिया हुआ है तो आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। ये आपको मतलब प्रेगनेंसी के बाद 2 महीने तक, मेरा तो चला था 2 या 3 महीने तक चला था, ये आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बहुत पहले ही मिल जाता है, जो फॉलिक एसिड होता है ना, और आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। ये दिमाग बनाने में और रीढ़ की हड्डी बनाने में हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेली एक्टिविटी की। अब आप के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जो मेरा रूम है वो मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे है, या फिर जैसे मैं रहती हूँ सोसाइटी में रहती हूँ और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है ना, और मैं सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हूँ। बिल्कुल आप उतर चढ़ सकते हो। देखिए, अब आपको सीढ़ियाँ कैसे उतरना है, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं आपको सीढ़ी उतर के दिखाऊंगी कि मैं कैसे उतरती थी, ठीक है। अगली वीडियो में बनाऊंगी, उस पर आपको ये पूरी डिटेल में बताऊंगी। अब जिसका रूम है ऊपर है ना, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाले रूम में ज़्यादा काम है, या आपको फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे आपका मेन घर है नीचे, वहाँ ज़्यादा काम है, तो आप थोड़ा सा सामान अपना ला के नीचे रख लीजिए। आप 3-4 बार ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपके हाथ में फ़ोन है, क्या फ़ोन देख के चढ़ रहे हो, या फिर अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सोच के चढ़ रहे हो सीढ़ियाँ, है ना, सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे हो, ताकि आपकी जो मतलब दिमाग है वो उस टाइम पे ये हो कि मैं पैर अच्छे तरीके से रख रही हूँ, बस यही है कि आप गिर ना जाओ, समझ रहे हो ना। आप इतनी तेज़ तेज़ ना चढ़ो, ताकि क्योंकि थोड़े अर्ली डेज पे, जैसे अगर क्या पता आप प्रेग्नेंट हो जाओ, है ना, तो उस अर्ली स्टेज में थोड़ा कहते हैं कि आप आराम आराम से चलो, तो सीढ़ियाँ आप उधर चढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से,
ये बात होती है। और आपको ये नहीं करना है कि आप नीचे बैठ के आप पोछे लगा रहे हो, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल भी बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला जाता है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको बेड रेस्ट नहीं करनी है, आपको रेस्ट करनी है। बेड रेस्ट और चीज़ होती है और रेस्ट करना और चीज़ होती है। मैंने बेड रेस्ट की है जब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, जब मुझे डॉक्टर ने बोला था। वैसे आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने के घर आने के बाद बेड पे नहीं लेट जाना है कि आपको कोई काम ही नहीं करना है। आप अपने घर के हल्के फुल्के सारे काम कर सकते हो। आप अपनी रोटी सब्जी बना सकते हो, आप अपने कपड़े तय लगा सकते हो। अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उसमें क्या है, 2 कपड़े डालने हैं और निकालने हैं, है ना, आप वो सब कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी। आप अपने बेड की चादर वगैरह बिछा सकते हो, मतलब घर के छोटे मोटे काम सारे कर सकते हो। लेकिन जो थोड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाने वाले काम होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अब, है ना। फिर हम बात करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ की। इस टाइम पे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है। अब कुछ लड़कियां क्या करती हैं, मुझे इतनी बार रोज़ के रोज़, मैं अभी इंस्टाग्राम खोलूँगी ना तो अभी मैसेज आए होंगे और कमेंट आए होंगे कि दीदी मेरा ना आज 10वां दिन था, मैंने ना आज ना टेस्ट कर लिया, मेरा नेगेटिव आया। दीदी आज मेरा 7वां दिन था, मैंने टेस्ट कर लिया, मेरा नेगेटिव आया। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बड़ा ऐसे वो हो रहा है। अरे क्यों कर रहे हो, क्यों अपने दिमाग को इतना आप डिस्टर्ब कर रहे हो। थोड़ी देर आप टेस्ट करोगे, नेगेटिव आ गया, बस आप बैठ जाओगे कि यार अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो भगवान ने दिया ही नहीं है। इस टाइम पे ना आपके हाथ में कुछ है, ना डॉक्टर के हाथ में कुछ है जो आपको दवाइयाँ दी हैं। आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हो, देना ना देना उस ईश्वर के ऊपर है ना। तो क्यों अपने दिमाग पे ऊपर इतनी टेंशन लेते हो, है ना। फिर दिमाग पे टेंशन होगी, सिर दर्द होगा, फिज़िकल आप बीमार होगे, है ना। तो इस टाइम पे आप दवाइयाँ भी आप नहीं खा सकते आलतू फालतू। इसलिए वीडियोस देखो, वो देखो जो आपको नेगेटिव ना करे, जो बंदा आपको पॉजिटिव करे, चाहे वो कोई डॉक्टर ही हो। बहुत सारे डॉक्टर्स मैं देखती हूँ कि कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करोगे, मतलब ये काम करोगे तो ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं पालनी है। नहीं ट्रांसफ़र हुआ, नहीं एम्ब्रियो सक्सेसफुल हुआ, दुनिया ख़त्म नहीं होती है। मेरा भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था। मैं आपको यहाँ पे डराती नहीं हूँ ऐसी बातें बोल के, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा भी फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन देखो सेकंड टाइम पे मुझे डबल खुशी मिली है ना। तो अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। यही कहना है कि हे भगवान, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करी हूँ, डॉक्टर ने अपना किया, अब तेरे हाथ में है, तुझे जैसा ठीक लगता है तो वैसा कर, है ना। तो जो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बोले, मतलब अच्छी चीज़ें आपको देखनी है, अच्छी चीज़ें आपको सुननी है। आप देखो कि आगे बच्चा कैसे बनेगा, कैसे ग्रो करेगा, कितने वीक्स पे बच्चा कैसे होता है, कितनी वीक पे उसकी हार्ट बीट आती है। ऐसी ऐसी वीडियोस देखो, समझ रहे हो। नेगेटिविटी ना पालो, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी, है ना। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आपके साथ करनी थी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है उनके लिए भी फ़ायदे वाली है, जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट वीडियो है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आप इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, और ये बता के जाना कि आप मेरी वीडियो देख कहाँ से रहे हो। तो अगर आपकी ऐसा ही कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।